भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि ज्योतिपुंज महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित सुनने वाले श्रोतागण, हर एक इंसान के भीतर में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि मैं जो कर्म फल भोग रहा हूँ, ऐसे कर्म मैंने इस जन्म में तो नहीं किए, फिर मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है। यह फल, यह कर्म का चिंतन आना स्वाभाविक है, परंतु हम जानेंगे कि ये जो कर्म फल मिल रहा है यह ऐसे ही नहीं मिल रहा है, यह मनुष्य द्वारा, हर प्राणी के द्वारा ही कहीं ना कहीं किए गए कर्मों का फल मिलता है। तो इसी घटना में हम इसी प्रसंग में जानेंगे कर्मवाद विषय के ऊपर कि किस प्रकार से कर्मों का फल मिलता है, कैसे उनका उपभोग होता है, कैसे उनसे मुक्ति होती है, आत्मा है, कर्म है, पुण्य है, स्वर्ग नरक हैं। इस विषय के बारे में हम जाने आगे। उससे पहले मुनि अनेकांत कुमार जी आपके सामने कर्मवाद के ऊपर एक सुंदर गीतिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुनि अनेकांत कुमार जी। अंत विराजित गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना, उपस्थित मुनिवृंद के चरणों में नमन। एक भक्ति भरा गीत। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। मैं समझ रहा था तन को, यह मेरा अपना घर है। मैं समझ रहा था मन को, यह मेरा ही अनुचर है। पर टूट गया भ्रम मेरा, जीवन में ज्योति जगाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। यह तन है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करना है। प्रतिकूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाएं। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। मैं कौन कहाँ से आया है और कहाँ पर जाना, क्या है मेरा अपना वह मैंने न जिसे पहचाना। अब भूत और भावी से अब वर्तमान में आए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। यह भूख प्यास की पीड़ा
अब मुझको नहीं सताते, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा, यह जलती चिन्मय बातें संवेदन की भूमि से ऊपर हम उठ पाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। मैं मुक्त मृत्यु की भय से, ना मुझको व्याधि सताते, न कष्ट मुझे अब छूते, चेतन धारा लहराती, अपने हित अपने द्वारा, यह मंत्र सतत दोहराए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। प्राणं शरणं शरणं मे, सन्नानं शरणं शरणं, दंसन शरणं शरणं मे, सद्ध शरणं शरणं मे, तव शरणं शरणं शरणं, शरणागत हम बन जाएं, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। शरणं भगवं श्रीवीरो, शरणं श्रीगुरुवर शरणं, शरणं मम निर्मल आत्मा, शरणं रत्नत्रय शरणं, अत्रान रहे हम अब तक, अब त्राण स्वयं बन जाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए। अब मेरा नम्र निवेदन मुनि श्री अतुल कुमार जी स्वामी से कर्मवाद के विषय में कर्म के स्वरूप, कर्म के फल, कर्म के अस्तित्व के बारे में विस्तार से समझाएंगे मुनि श्री अतुल कुमार जी स्वामी। आए 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 हम अपने घर भीतर आए। अभी आपने सुना कर्मवाद के ऊपर एक सुंदर गीत। यहाँ पर घर कहा गया, घर किसकी अपेक्षा से? ये ही हम आज कर्मवाद विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में मनुष्य का घर ईंट गारों से बना हुआ या कोई अन्य घर है। जी हाँ, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने कर्म स्वरूप के कुछ पहलुओं पर चर्चा की थी। आज उससे आगे की स्थिति और जानेंगे। कर्म अमूर्त आत्मा के साथ में किस प्रकार से चिपक जाते हैं। हम कर्मों को कैसे जानें? हमें कर्म दृष्टि में नहीं आते हैं कि कर्म कैसे हमारी आत्मा के साथ लग जाते हैं, बंध जाते हैं। ये शंका मनुष्य के मन में चलती रहती है। मैं बताने जा रहा हूँ कि आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है।
आत्मा के साथ में कैसे कर्मों का बंधन हो जाता है। आत्मा अदृश्य है, उसको सहज स्वीकार करना हर एक के वश की बात नहीं होती। एक अदृश्य वस्तु को भले कोई स्वीकार भी कैसे कर ले, यह तो एक अनुभूति का विषय है। यह तो बियॉन्ड माइंड, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय चेतना का विषय है। तो फिर हम अदृश्य आत्मा को ऐसे ही कैसे स्वीकार कर लें। इसी कर्म स्वरूप के पहलुओं पर मैं आगे अपनी चर्चा को बढ़ा रहा हूँ। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि देश में कितनी अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं दिन दिहाड़े इस देश में हो रही हैं। हर एक मनुष्य शांति चाहता है, परंतु भीतर में अशांति की चिंगारियां सुलग रही हैं। मानवता को जीवित रखना है तो फिर आंतरिक शांति की अपेक्षा हर एक इंसान को है। मानवता को सुरक्षित रखना है, यदि जीवित रखना है तो आंतरिक शांति हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है। इस महत्वाकांक्षा के माहौल में आंतरिक शांति की बात कैसे कोई कर सकता है। जब बच्चा पैदा होता है और होश में आता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके कानों में एक ही आवाज़ शायद अभिभावकों की गूंजती है कि बेटा पढ़ ले, लिख ले, कुछ बन जा, दुनिया तुम्हें याद करे, इतिहास में तुम्हारा लेखा जोखा हो, तुम्हारा नाम आसमान में चमके। तो इस तरह से ये महत्वाकांक्षा के स्वर उसके कानों में गूंजते हैं। उसी वक्त उसके भीतर में एक अशांति की लहर प्रारंभ हो जाती है, अशांति की लहर शुरू हो जाती है। अब उसके भीतर में महत्वाकांक्षा का वायरस घुल चुका है। अब उसको अपने भीतर में एक ही चीज़ वस्तु नज़र आती है कि मुझे जैसे तैसे करके अपने नाम को ऊंचा उठाना है, अपने जो मैंने लक्ष्य सोचा है उसको जैसे तैसे भी पूरा करना है। लक्ष्य पूरा करना चाहिए, परंतु ये देखना भी चाहिए कि हम अति महत्वाकांक्षा में तो नहीं जी रहे। आज हम देखते हैं कि जनरेशन के अंदर में ना तो कोई प्रेम की मात्र कोई बूंद है, ना करुणा है, ना कहीं पर किसी के साथ में सौहार्द की भावना है। सेपरेशन होते जा रहे परिवार, पार्टीशन पड़ते जा रहे हैं, बीच में दीवारें खड़ी हो रही हैं। उसके बीच में इसका कारण क्या बनता है? कारण स्पष्ट है कि मनुष्य स्वार्थ और लालच के धरातल पर जीने लग गया है। महत्वाकांक्षा की चिंगारियां उसके दिमाग को, दिल को सुलगा रही हैं। मनुष्य के भीतर में यदि महत्वाकांक्षा का जो बीज बपन है वो जल जाए तो मेरे ख्याल में, मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि मनुष्य, इंसान शांति को उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो संवेदन के धरातल पर जीने वाले और दूसरा ज्ञान के धरातल पर जीने वाले। जो इंसान संवेदन के धरातल पर जीते हैं वो छोटी छोटी घटनाओं से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अपने मन से बहुत आकलन करने लग जाते हैं स्थितियों का। छोटी छोटी घटनाएं उनके मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेती हैं और मनुष्य इतना प्रभावित हो जाता है कि कुछ बीमारियां भी उसको घेर लेती हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, अब उसके भीतर में प्रतिक्रिया उठेगी कि मैं जब तक इसका बदला नहीं लूँगा, जब तक उसको जवाब नहीं दूंगा, टिट फॉर टैट, मतलब ईंट का जवाब पत्थर में नहीं दूंगा, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। और इसके लिए मन प्रतिक्रियाओं का निर्माण करता है। मन अशांति का, अधैर्य का,
असहिष्णुता का निर्माण करता है और वो विचलित इंसान अपने भीतर में इतनी संवेदना में चला जाता है कि कुछ बीमारियां उसका मन घेर लेती हैं और वो बीमारियों से ग्रसित मन अनेकों रोग लेकर उत्पन्न होता है। जैसे जिसके भीतर में बदला लेने की भावना होती है, बैर का अनुबंध चलता है, किसी से सालों सालों से बैर चल रहा है, तो उस इंसान के भीतर में हाई बीपी की शिकायत लंबे समय तक बनी रह सकती है। जो व्यक्ति, जो इंसान कमज़ोर दिल का होता है, वो अधिक आवेश में आ जाता है, अधिक गुस्से में आता है, तो उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है और हार्ट की नई नई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया कि संवेदन के धरातल पर जो इंसान जीते हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं रगड़ जगड़ कर, तो वो इंसान शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। उनके भीतर में आंतरिक शांति कभी भी जन्म नहीं ले सकती। आज देश में देख रहे हैं, संप्रदायों में देख रहे हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संत हैं। यदि कोई मनुष्य किसी को उकसाता है तो धर्म के नाम पर कितनी जल्दी ही मनुष्य रोष में आ जाता है और देश में एक युद्ध जैसा माहौल भी बन जाता है। कितने कितने राज्य हैं ऐसे हैं जहां पर संप्रदायों में विवाद चल रहा है, आपस में विवाद चल रहा है। उसका कारण ये है, संवेदन के धरातल पर जी रहे हैं। छोटी सी घटना को भी बहुत बड़ा मान लिया जाता है। इस कारण से बहुत जल्दी इंसान आवेश में आ जाता है और आवेश में आकर कैसे कैसे कुकृत्य कर लेता है। दूसरा धरातल है ज्ञान का धरातल। कुछ साधक होते हैं जो ज्ञान के धरातल पर अपना जीवन यापन करते हैं। घटना तो उनके सामने भी घटित होती है, कष्ट तो उनके सामने भी आ सकते हैं, परंतु उन घटनाओं से वो अप्रभावित रहते हैं, अपने मन को, अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देते हैं। जैसे एक गुरु का आश्रम था। गुरु के आश्रम में अनेकों लोग सेवा के लिए आते थे, तो वहाँ पर एक सेवादार भी था। एक दिन वो सेवादार दौड़ा दौड़ा गुरु के पास में आया और कहा, गुरुजी, आज कोई आश्रम में भैंस छोड़ गया है। गुरु ने कहा, अच्छी बात है, पहले दूध बाहर से आता था, अभी अपने को आश्रम में ही मिल जाया करेगा। तो शिष्य ने देखा, उस सेवादार ने देखा कि गुरु पर इस घटना का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। खैर, वो बात निकल गई। 7 दिन अभी बीते होंगे कि वो सेवादार, वो शिष्य फिर दौड़ा दौड़ा गुरु के पास में आया और कहने लगा, गुरुजी, 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 आपको मालूम है क्या? तब गुरु ने कहा, तुम थोड़ा सांस तो ले लो, शांति से बोलो, धैर्य से बोलो, आखिर क्या बात हुई? तो उसने, शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जो आदमी आश्रम में भैंस छोड़कर गया था वो अपनी भैंस ले गया। तब गुरु ने कहा, अच्छे है, तुम्हें उसका कितना मल मूत्र रोज सुबह सुबह शाम शाम को कितना उठाना पड़ता था, वो सुगल बाड़ा सारा गंदगी तुझे कितना उससे निपटना पड़ता था, वो झंझट तुम्हारा खत्म हो गया। शिष्य ने फिर मन में सोचा, भैंस आने पर भी गुरु प्रभावित नहीं हुए और जाने पर भी प्रभावित न हुए। तब गुरु ने शिष्य की समस्या समझते हुए स्वयं समाधान की भाषा में कहा, बाय द म्यूटेशन ऑफ द माइंड। अगर शांति प्राप्त करनी है तो कहीं जंगलों में नहीं, कहीं घाटियों में नहीं, कहीं वादियों में नहीं, कहीं गुफाओं में नहीं है शांति। तुम घटना से अप्रभावित होना सीखो। बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, कितनी घटनाओं से प्रभावित हो गए। तो ये बात उस शिष्य के सहज ही गले उतर गई। जैसे एक इंजेक्शन दर्द के साथ में अपनी दवा मनुष्य के शरीर में उतारता है, परंतु गुरु ने बिना दर्द के अपनी बात को शिष्य के भीतर उतार दिया और वो शिष्य भी समझ गया कि मुझे ज्ञान के धरातल पर जीना है, मुझे संवेदना के धरातल पर नहीं जीना है। बहुत घटनाएं हैं, कुछ प्रिय घटनाएं होती हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं। हर मनुष्य कर्म बंधन
से बचना चाहता है। मेरे चिंतन से कोई मनुष्य ये नहीं चाहता होगा कि उसके नए नए कर्मों का बंधन हो। पहले तो ये चीज जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य ने आत्मा को स्वीकार किया या नहीं किया। आत्मा अदृश्य है। आत्मा को स्वीकार करना एक मानो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। आत्मा अनुभूति का विषय है। दूसरे ने अनुभूति की आत्मा की, तो उस अनुभूति का सामने वाले को क्या पता चले कि सामने वाले ने आत्मा की अनुभूति कर ली है। फिर भी हम कुछ घटनाओं से जान सकते हैं कि इस जन्म के पहले भी एक जन्म था और इस जन्म के बाद में फिर एक जन्म होगा, जिसे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की संज्ञा दी गई है। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य जन्म लेता है, साथ में उसके पूर्वकृत संचित कर्मों की चद्दर भी साथ में ही आती है। जैसे एक बालक है, जन्म हुआ, जन्म से ही उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा और कोई रोग आ गया, तो इस घटना से जाना जा सकता है कि 6 महीने का बालक है, जन्मा हुआ बालक है, उसने किसका बुरा किया। एक इंसान 25 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, मान लिया उससे कोई जाने अनजाने में ऐसा कर्म हो गया होगा कि उसको ऐसा रोग का सामना करना पड़े, परंतु एक बालक, नया जन्मा बालक, 6 महीने का बालक, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसको जन्म से ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो अवश्य ही पूर्व संचित कर्मों की एक चद्दर उसके साथ में आई है। उस चद्दर में लिपट कर ही उस बालक ने जन्म लिया है। तो ये घटना स्पष्ट कर देती है कि इस जन्म के पहले भी जन्म था और इस जन्म के बाद में फिर जन्म होगा। तो अगर इसी तरह जन्म मरण चलते रहे तो फिर मनुष्य को सुख की सांस या शांति या आनंद या जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इसी समाधान में कहा गया कि तिल के अंदर तेल होता है, वो आपस में संबद्ध है, परस्पर संबद्ध है। तिल में तेल है तो कोल्लू के माध्यम से उस तेल को तिल से जुदा किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। दूध के अंदर दही है, दही के अंदर छाछ है और छाछ के अंदर घी है, तो उसको अलग कैसे किया जाए, तो समाधान की भाषा में बताया गया मंथनी के द्वारा दूध से घी निकाला जा सकता है, दोनों को पृथक पृथक किया जा सकता है। धातु और मिट्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं, फिर धातु और मिट्टी को कैसे अलग किया जाए, तो समाधान की भाषा में यही कहा जा रहा है कि अग्नि के द्वारा धातु और मिट्टी को अलग किया जा सकता है। इसी तरह से आत्मा के साथ जो कर्म एकीभूत हो चुके हैं या हो रहे हैं, या पहले से थे, उनको संयम और तप के द्वारा अलग किया जा सकता है। जितनी जितनी संयम बढ़ता है, जितनी जितनी भावों की निर्मलता बढ़ती है, जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती है, उतना उतना मनुष्य की आंतरिक चेतना प्रकट होती है, उतनी उतनी चेतना विकसित होती है, और चेतना जितनी विकसित होगी उतनी ही उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। और एक दशा, एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य संपूर्ण रूप में केवल्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। केवल्य का अर्थ टोटल एब्सोल्यूटली लोनलीनेस, मतलब टोटल वहाँ पर अकेलापन है, यहाँ पर ना तो प्रतिक्रिया है, ना वहाँ पर द्वेष है, ना वहाँ पर राग है, वहाँ पर मात्र एक आत्म रूप ही बचता है। इसी को जैनिज्म ने, जैन दर्शन ने स्वरूप आत्मा का माना है। आत्म स्वरूप को उपलब्ध होने के लिए मनुष्य को संयम और तप की अग्नि में तपना पड़ता है। संयम एक ऐसी अवश्यम भावी चीज है जिसके बिना मुक्ति की संभावना नहीं की जा सकती। जब तक मन इंद्रियों के साथ में जुड़कर प्रभावित होता रहेगा, नए नए कर्मों का
बंधन करता रहेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। नए नए कर्मों का बंधन होता ही रहता है। एक राइट नॉलेज वाला सम्यक्त्वी इंसान है, उसके भीतर में एक ही चिंतन चलता है, एक ही विचार चलता है कि मेरे कम से कम कर्मों का बंधन हो और मेरी ये आत्मा इस शरीर रूपी जेल से कब मुक्त होगी, ऐसा ही भीतर उसके सम्यक्त्वी के चिंतन चलता रहता है। उसने आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया, आत्मा के धरातल पर जीने भी लग जाता है। अब उसके ऊपर बड़ी से बड़ी घटना असर नहीं डाल सकती है, उससे वो प्रभावित नहीं होता है, उसको बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेता है। देखते हैं दुनिया में कितने साधक हैं, कितने ऐसे गृहस्थ भी होंगे कि सामने बड़ी से बड़ी घटना घट गई, परंतु फिर भी उनके भीतर में जो गुरु द्वारा प्रदत्त है, जो शास्त्रों द्वारा प्रदत्त है, या स्वयं की अनुभूति द्वारा जो ज्ञान बल है, उसके आधार पर वो उस घटना से प्रभावित नहीं होते और वो ये जानते हैं कि ये जन्म जन्मांतरों से कर्म रोग आत्मा के साथ चल रहा है, मुझे इस रोग से छुटकारा पाना है तो मुझे तटस्थ रहना पड़ेगा। राग द्वेष का एक क्षण ही आत्मा की अनुभूति का क्षण होता है। जब तक मन के अंदर राग और द्वेष रूपी दो लहरें उठती रहती हैं, तब तक मनुष्य पूरी तरह से विवेक चेतना को उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो मैं आज वो ही बताने जा रहा हूँ कि हर मनुष्य चाहता है कि मेरे कर्मों का बंधन ना हो, परंतु जब तक कर्म बंधन का कैसे होते हैं इसका ज्ञान नॉलेज नहीं होगी, तब तक किस प्रकार कर्म बंधनों से बचा जा सकता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, लक शाइन ऑन द डिजर्विंग। भाग्य है वो योग्य के ऊपर ही मेहरबान होता है। योग्य का यहाँ पर अर्थ है कि जिसने अपने भीतर में प्रकाश कर लिया, ज्ञान का प्रकाश कर लिया, वो ही अपने भाग्य को जगा सकता है। अन्यथा मनुष्य बार बार अवसाद को, दुख को, विषाद को प्राप्त होता है। मन में एक गहन संताप, सघन संताप भरा रहता है। तो देखिए, सुनिए कि किस प्रकार से मनुष्य कर्म बंधन कर लेता है। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि कर्म बंधन का आधार आश्रव होता है। आश्रव कर्म आगमन का द्वार कहा गया है। मनुष्य के मन में दोनों प्रकार के विचार चलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये जो कर्म आ जा रहे हैं मनुष्य के मन में, इसको आश्रव की उपमा दी गई है। आश्रव वैसे 20 हैं, परंतु मुख्यतः मूल 5 आश्रव बताए गए हैं, जिसमें पहला आश्रव है मिथ्यात्व आश्रव, दूसरा है अव्रत आश्रव, तीसरा है कषाय आश्रव, चौथा है प्रमाद आश्रव और 5वां योग आश्रव। हम समझें कि मिथ्यात्व आश्रव क्या है। मिथ्यात्व आश्रव का मतलब भ्रम, मिथक, अपनी ही गलत धारणाओं में जीने लगना, जो अपने मन को लगा वैसा ही सोच लेना, वैसे ही क्रियाएं करने लग जाना, ये मिथ्यात्व है। या यूं कह दो कि धर्म के प्रति, तत्व के प्रति, दर्शन के प्रति विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। कितने मनुष्यों के मन में भ्रम चलता है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, आगे किसने देखा है। एक साधक, आत्म साधक, अतीन्द्रिय ज्ञानी चेतना वाला व्यक्ति भी यही कहता है कि आगे किसने देखा है। तुम इस जीवन में संभल कर चलोगे तो निश्चित ही आगे शांति को उपलब्ध होगे। इस जीवन में पग पग पर संभल कर चलना, अपने भावों को निर्मल रखना, पवित्र रखना, तो निश्चित ही आगे परम शांति को उपलब्ध हो सकते हो। तो पहला आश्रव है मिथ्यात्व आश्रव। मिथ्यात्व एक भ्रम है, भीतर में एक मिथ्या दृष्टिकोण है कि इस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं, या जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका कोई फल नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया कर्म कर रही है, सबको
जो फल मिलेगा वो मुझे भी फल मिल जाएगा, ऐसा वो इंसान मन में चिंतन करता है। तो जो मिथ्यात्व के धरातल पर जीता है वो अपने भव भ्रमण को बढ़ा लेता है, अपनी आत्मा को कर्मों से बहुत भारी बना लेता है, और वो कर्मों से भारी आत्मा अनेकों भवों में कर्मों का जब फल मिलता है तो सुख दुख को प्राप्त होती है और उसमें वो पीड़ा का अनुभव करता है। तो ये मिथ्यात्व आश्रव है, ये बहुत जन्म जन्मांतर से आचार्य महाश्रमण जी महाराज तो ये भी फरमाते हैं कि ये मिथ्यात्व आत्मा का मूल घर रहा है, क्योंकि कभी भी सेल्फ रिमेम्बरिंग नहीं हुई, कभी भी आत्मा में ये अनुभूति नहीं जगी कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। शरीर के आधार पर मनुष्य ने संबंध बनाए, रिश्ते बनाए, और उनमें इतना लिप्त बन गया कि उन्हीं में राग द्वेष रखने से उसने नए नए कर्मों का उपार्जन करके अनेकों अपने जन्म जन्मांतरों को, जन्मों को बढ़ा लिया, भव को बढ़ा लिया। इसीलिए कहा गया कि भव सुधारने की चिंता ना करें, भावों को सुधारने की चिंता करें, तो अपने आप ही भव सुधर जाते हैं। जो माता पिता के साथ में संतान का संबंध है वह भी कर्मों पर ही आधारित होता है। हम देखते हैं कि कितने ऐसी संतानें होंगी जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं और उनको ऐसे ऐसे दुर्वचन भी बोल देते हैं कि उनका दिल छलनी हो जाता है। और कोई कोई संतानें ऐसी भी होती हैं जो अपने मुख से ऐसे वचन बोलते हैं कि एक एक वचन से माँ बाप के दिल को सुकून मिलता है और वो उस पुत्र की वजह से अपना पूरा जीवन एकदम सुख साता से और आराम से गुजारते हैं और आगे परम समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस घटना के बारे में हम जानेंगे कि माँ बाप के संतान के साथ में कैसे कर्मों के संबंध स्थापित होते हैं। 4 प्रकार की संतानें कही गई हैं। पहली संतान ऋणानुबंधी संतान, दूसरा वैरानुबंधी संतान, तीसरा उदासीन संतान, चौथा सेवक संतान। पहले नंबर पर है ऋणानुबंधी संतान। ये संतान कौन होती है? ये संतान वो है जिसका पूर्व जन्म में हमने कोई ऋण, कोई अमानत उसकी दबा ली है। आज वो संतान के रूप में घर में जन्म लेता है और अपनी अमानत लेकर माँ बाप को अपने हाल पर छोड़ देता है। जैसे एक घर में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई जन्म से ही बीमार रहता था, उसकी बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था। बड़ा भाई उसकी बीमारी पर तह दिल से पैसा खर्च भी कर रहा था, उसको बचाने के हर प्रयास कयास भी लगा रहा था। समय निकलता गया और उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब बड़े भाई की शादी हुई। शादी के बाद में उसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा घर का माहौल और एक दिन, कुछ महीने बीते होंगे, एक दिन अपने पति को निवेदन किया, अपने पति को कान में एक बात कही कि आप अपने इस बीमार भाई का कब तक पालन पोषण करते रहेंगे? आखिर एक दिन तो इसको बीमारी से भगवान के घर जाना ही है, तो क्यों आप अपने पैसे को, अपने धन दौलत को इसकी बीमारी पर लुटा रहे हैं? देखिए, ये मकान में आप दोनों भाइयों का हिस्सा है, तो जब तक ये जीवित रहेगा तब तक आप इस मकान के पूरे मालिक नहीं बन सकते हैं, और इसके जाने के बाद आप इस मकान के पूरे मालिक बन सकते हैं। तो खैर, कोई अशुभ दौर चल रहा होगा तो बड़े भाई ने भी अपनी पत्नी की बात को स्वीकार कर लिया और उसके मन में ये आ गया, मैं इसको जल्द ही भगवान के पास पहुंचा दूं, छोटे भाई को, और पीछे मेरा जो ये संपत्ति है, पूरी संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊं। एक दिन छोटे भाई को खाने में दोनों ने, भाई और भाभी ने, जहर दे दिया। छोटा भाई तड़फता तड़फता वहां पर प्राण त्याग देता है। समय बीता, भाई और भाभी दोनों मन में बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि अब हमारा मार्ग
साफ हो चुका है, अब हम इस घर के और संपत्ति के पूरे मालिक बन गए हैं। समय बीता और समय 1 साल बीता होगा तो बड़े भाई की जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, उसने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण का समय पूरा हुआ तो एक संतान, एक लड़के का जन्म हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि जन्म से ही उस बालक को, उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत बहुत बड़ी बीमारियों ने उसको जन्म से ही घेर रखा था। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने हो गए, उसको कोई आराम नहीं आ रहा था। 6 महीने से पैसा भी पानी की तरह बह रहा था। बड़े हॉस्पिटल में बड़ा इलाज, उसके लिए पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। तो उसका इलाज चल रहा था। 6 महीने बीते थे तो एक दिन उस बालक ने, जो अभी नया जन्मा था भाई के यहाँ पर, उसके मुख से मानवीय आवाज आई, मानव की आवाज आई और कहा कि भैया अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने मेरी अमानत पूरी ले ली है, अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। ये बात सुनकर भाई और भाभी दोनों के भीतर में एक विचलित की स्थिति, विचलन की स्थिति आ जाती है कि कौन सी अमानत। तब कहा, समाधान की भाषा में उस बालक के भीतर से आवाज़ आती है कि जो इसी भव में मेरी अमानत को आपने दबाया था, इस मकान में जितना मेरा हिस्सा था, इस संपत्ति में, प्रॉपर्टी में जितना मेरा हिस्सा था, वो मैंने बीमारी पर लगवा दिया है, उतना मेरा कर्ज मैं लेकर अब मैं जा रहा हूँ। तो कहते कहते वो बच्चा आंखें मूंद लेता है और उनके पास में पीछे बचता है तो एक गहन संताप, मानसिक दुख, विषाद, गहन पीड़ा। तो ये है ऋणानुबंधी संतान। मतलब पूर्व भव में कोई किसी की अमानत या किसी का धन या किसी का कोई वस्तु अगर रख ली है तो वो संतान के रूप में जन्म ले सकता है, जिसे ऋणानुबंधी संतान कहा जाता है। दूसरे नंबर पर वैरानुबंधी संतान। ये संतान कौन होती है? ये वो संतान है जिससे पूर्व जन्म में हमारा कोई संबंध चल रहा था, कोई जमीन को लेकर, कोई दुकान को लेकर, कोई इंडस्ट्री को लेकर, कोई लेन देन को लेकर विवाद हो गया। वो विवाद इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक चला गया और मनों में दूरियां आ गई। तो आज वो जिससे हमारा मनमुटाव हुआ था, जिसके साथ में हमारा केस चल रहा था, जिसके साथ में बैर भाव चला, वो आज उस घर में माता पिता के संतान के रूप में जन्म लेता है, जिसे वैरानुबंधी संतान कहा जाता है। ऐसे बालक जो रात रात तक, कई बार देखते हैं हमारे सामने कितने केस आते हैं, माँ बाप बताते हैं कि बच्चा ये रात को इतना परेशान करता है, सोता नहीं है, ना सोने देता है, रात रात भर रोता रहता है और हमको गालियाँ भी दे देता है और मार भी देता है। तो ये वो संतान हो सकती है, वैरानुबंधी संतान, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म में जिसके साथ में हमारा बैर चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था या किसी ज़मीन को लेकर रगड़ा झगड़ा चल रहा था, तो ये ऐसे जो कर्म पूर्व जन्म में हमसे हुए तो वो संतान के रूप में उनका भुगतान हो जाता है। तीसरे नंबर पर उदासीन संतान। ये संतान वो होती है जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसके बाद व्यापार भी करते हैं और उसके बाद में माता पिता इनकी शादी करवा देते हैं, परंतु माता पिता को अपने हाल पर छोड़कर यह अपनी पत्नी के साथ में ये संतान अलग जुदा हो जाती है या अपने पति के साथ में ऐसी संतान जुदा हो जाती है और माता पिता को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ये होती है उदासीन संतानें। चौथे नंबर पर वो संतान सेवक संतान। ये वो संतान है जिसका आपने पूर्व जन्म में बहुत सहयोग दिया, उसकी बहुत सेवा करी, उसकी हर दुखद परिस्थिति में आपने कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। आज वो आपके घर में जन्म लेते हैं सेवक संतान के रूप में। ऐसी संतानें अपने माँ बाप के प्रति बहुत समर्पित होती हैं। उनके मन में ये ही चिंतन चलता है कि किसी कारण से भी मेरे माँ बाप को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, और हर सुलभ सुविधा करवाने का प्रयास करते हैं। हर बड़ी से बड़ी सुविधा या जो उनको चाहिए माँ बाप को, वैसी सुविधा उनको
दिलाने का प्रयास भी करते हैं और उनके अंतिम सांस तक उनकी सेवा करते हैं। उनका मन अगर यदि विचलित भी होता है किसी परिस्थिति को देखकर, तो ऐसे समय में ये सेवक संतानें अपने माँ बाप को आश्वासन भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं और धर्म में स्थित होने का एक आचरण भी बताते हैं कि धर्म में स्थित होकर आप अपनी आत्मा का कल्याण करें और आगे परम समाधि परम शांति को उपलब्ध हों। तो ये सेवक संतानें अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं, डेडिकेट होते हैं और उनके भीतर में यही चिंतन चलता है कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये जो चार प्रकार की संतानें मैंने आपको बताई, ये हमको साक्षात घटना बता रही है, ये दृष्टांत बता रहा है, ये 4 प्रकार की संतानों का जो वर्णन सुना ये बता रहा है कि जो भी हमारे संबंध हैं दुनिया में वो कर्म पर आधारित हैं। तो जब कर्म पर आधारित हैं तो किसी ना किसी जन्म में जो आज हमको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, निश्चित ही मेरा उसके साथ में संबंध रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये फल मिल रहा है। तो उससे बैर या राग लगाकर क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो वहाँ पर अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, वहाँ पर अपने मन को ये समझा लेना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों के संबंध चल रहे हैं, तो ये उसी का प्रतिफलित है, उसी का फल है। तो जब ये मन में मिथ्यात्व का बीज अंदर से जल जाता है तो मनुष्य के भीतर में ऐसा स्वस्थ चिंतन आता है कि ये जो मुझे सामने परिस्थिति देखनी पड़ रही है, इसका कारण कोई सामने वाला नहीं, इसका कारण मैं स्वयं हूँ। मैंने ही किसी ना किसी भव में कोई ना कोई आँख का बीज, धतूरे का बीज लगाया है, तो आज मुझे कड़वा फल मिल रहा है। यदि आम का फल लगाया होता तो मीठा फल मिलता, यानी सुख मिलता। तो इसीलिए समाधान की भाषा में कहा गया कि जो भी सुख दुख की स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसका कारण मैं ही हूँ। अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानिये। परम पूज्य गणाधिपति श्री तुलसी जी ने भी यही कहा है अरहत वंदना के माध्यम से कि जो भी घटना घटित होती है उसका कर्ता मैं ही हूँ, विकर्ता मैं ही हूँ, अर्थात करने वाला भी मैं ही हूँ और भोगने वाला भी मैं ही हूँ। परंतु सामने स्थिति देखकर बहुत लोग, बहुत इंसान घुटने टेक देते हैं। आज इस देश में देखता हूँ तो कितनी कैसी ऐसी विकराल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, एकदम से हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हो जाते हैं। एक क्षण में इंसान इतना क्रोधित आवेशित हो जाता है कि अपने रिश्तों को तार तार कर देता है। जो जिनको बनाने में 50 साल लगे थे उनको 5 मिनट में ख़त्म कर देता है। क्यों? उसके भीतर में अभी ज्ञान चेतना विकसित नहीं हुई है। एक सन्यासी थे, अपने आश्रम में प्रवचन किया करते थे। प्रवचन संपन्नता पर वो एक बात कहा करते थे कि सब अपने अपने दुख मेरे आश्रम में छोड़ जाएं, सब अपने अपने दुख मेरे आश्रम में छोड़ जाएं। एक दिन एक महिला आई, एक युवती थी, उसने कहा कि हे सन्यासीवर, हे मुनिवर, ये सासू मेरा दुख है, मैं इसे आपके आश्रम में छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि आप ही कहते हैं कि अपना अपना दुख मेरे आश्रम में छोड़ जाओ। तब सन्यासी जी ने भी चुटकी ली कि मैं पहले ठहर तो सही, तो पहले मैं तेरी सास से भी तो पूछ लूँ, कहीं उसका दुख तू तो नहीं है। तब सन्यासी ने उसको और समाधान देते हुए कहा, देख, जब तू पीहर में थी उस समय तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कह देती थी तो तुम उससे कितना अनबोला रहती थी, कितने दिन तक नहीं बोलती थी। उसने कहा, दिन की तो कहाँ बात है महाराज, कोई 1 घंटा 2 घंटा नहीं तो शाम के समय तो मैं माँ के साथ बोल ही पड़ती थी। तो तू आज अपनी सास के साथ में अगर कोई बातचीत हो जाती है तो कितने कितने दिन नहीं बोलती है और उसको अपने मन का दुख बता रही है। तो ये बात सहज ही उस बहू के भीतर में उतर गई कि मनुष्य कब सामने वाले को अपने दुख का कारण मानता है, जब तक उसके भीतर में ज्ञान चेतना जागृत नहीं हुई है। अन्यथा मनुष्य ये जान ले कि सामने जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण मैं ही हूँ, और ये देखे कि वो घटना पूर्व काल की भी हो सकती है और इस वर्तमान जीवन की भी हो सकती है।
कहीं मेरी से ऐसा वचन तो नहीं बोला गया, या कोई ऐसा कार्य घर के विरुद्ध, घर की मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं किया गया जिसके कारण से सामने वाला मुझे मेरे पर आवेश कर रहा है या क्रोध कर रहा है। संस्कृत में कहा भी है, प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय। जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो तो भोगने पर ही क्षय होते हैं, उनको तो भोगने पर ही उनसे छुटकारा मिल सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है, कणान कम्मान न मुख अथि, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। या तो एक साधक उस घटना के प्रति साक्षी भाव से उसको जान ले, दृष्टा भाव से देखता रहे कि ये जो घटना है ये मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, तो उसको भोगना नहीं पड़ेगा, हाय त्राय नहीं करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा उपाय ये ही है कि उसको संवेदना के रूप में, उसको दुख के रूप में, आर्त ध्यान के रूप में उसको भोगा जाए। तो पहले वाली जो स्थिति है कि घटना के साक्षी भाव से उस घटना को देखें, उस घटना को जाने कि ये जो घटना है, ये परिस्थिति बनी है, ये किसी ने मेरी झोली में नहीं डाली, ये मेरे द्वारा ही निर्मित परिस्थिति है, तो उसका मन, उसके भीतर में आंतरिक शांति बढ़ सकती है, अन्यथा कोई और साधन नहीं लगता है। जब जब मनुष्य के मन में अशांति होती है, उसका मन अधिक विचलित हो जाता है। मन के विचलित होने के पीछे कई कारण हैं, कई कारण है। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। जो इंसान ने, जो मानव ने सपने देखे हैं उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो मन चंचलता से भर जाता है और उस चंचलता में आवेश, क्रोध, अधैर्य, असहिष्णुता, ये सब चीजें पनप जाती हैं। परंतु गीतकार ने सुंदर कहा है, एक फूल वो है जो मंदिर में सजता है, एक फूल वो है जो मंदिर में सजता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर बिछता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर बिछता है, फूल दोनों एक ही उपवन से निकले हैं, फूल दोनों एक ही उपवन से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो ये जो मिथ्यात्व का बीज है, मिथ्यात्व का वायरस है, यदि ज्ञान चेतना से निकल जाता है तो ज्ञान चेतना को उपलब्ध हुआ इंसान, वो साधक परम सुखों में चला जाता है, आंतरिक परम शांति में चला जाता है। तो कर्म बंधन का पहला हेतु मैंने आपको बताया मिथ्यात्व। दूसरा हेतु है अव्रत। अव्रत मतलब जीवन में कोई भी उसके नियम कानून कायदे नहीं होते हैं। ठीक है, नियम कानून कायदे मन को नियंत्रण में करने के लिए होते हैं, इनका भी अपना महत्व होता है। सामाजिक स्थितियों में मनुष्य जीता है तो नियमों में, कानून कायदों में, एक सिस्टम में आना भी अनिवार्य हो जाता है। किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी संस्था में अपने अपने नियम होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से हम अपने आप को लिमिटेशन में ला सकते हैं, अपने मन को मर्यादित, अनुशासित कर सकते हैं, तो ये बता रहा है दूसरा व्रत। अव्रत जो एक आश्रव है, इसके कारण कितने कितने अनाप शनाप कर्मों का बंधन होता जा रहा है।
मनुष्य की इच्छाएं आकाश के समान अनंत कही गई हैं। सोने चांदी के पर्वतों के समान भी यदि इतना ढेर लग जाए धन का, तो भी इस मन को शांति नहीं मिलने वाली है, संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। इसलिए कहा गया कि गुलाब कांटों में रहकर भी सुखी है, इंसान आलीशान कोठी में भी दुखी है। हाथ में चैन, हाथ में घड़ी, गले में सोने की चैन और जेब में मोबाइल है, फिर भी कहता मन बड़ा बेचैन है। कि मेरा मन बड़ा बेचैन है, उसके पीछे कारण है कि इच्छाएं असीमित हैं, उनका कोई भी सीमाकरण नहीं किया गया, उनका कोई भी लिमिटेशन नहीं किया गया। तो ये अव्रत का सिद्धांत बताता है कि अव्रत आश्रव है, इसके कारण कर्म बंधन निरंतर चलता रहता है। तीसरा आश्रव है प्रमाद आश्रव, मतलब धर्म के प्रति अनुत्साह। असंयम के प्रति तो रुचि होगी और संयम के प्रति अरुचि होगी, ऐसा ये प्रमाद आश्रव है। जब कोई माला या कोई मंत्र या कोई और अन्य उपासना करने बैठता है, उस समय उसका मन भोगों का ही चिंतन करता है कि किस तरह से मैं अपने भोगों को अधिक और ज़्यादा प्रसार कर सकूं, ताकि मैं और इंद्रिय सुखों को भोग सकूं। तो इसके लिए वो धर्म के प्रति अनुत्साह में चला जाता है और प्रमाद अवस्था प्रकट हो जाती है, जिसे प्रमाद आश्रव कहा गया है। प्रमाद आश्रव में निरंतर कर्मों का बंधन होता रहता है। चौथा आश्रव बताया गया कसाय आश्रव, मतलब क्रोध। भीतर में क्रोध और बाहर में क्रोध, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक अंतर्मुखी चेतना वाला इंसान होता है, एक बहिर्मुखी चेतना वाला इंसान होता है। कोई व्यक्ति बाहर से गुस्सा तो नहीं करता, परंतु भीतर ही भीतर उत्तप्त, मतलब उत्तप्त चेतना वाला होता है। भीतर ही भीतर क्रोध की अग्नि उससे सुलगा रही होती है। यह भी निरंतर कर्म बंधन का हेतु बन जाता है, जिसे कसाय आश्रव कहा जाता है। क्रोध कब आता है? जब मनुष्य ज्ञान से चेतना को उपलब्ध नहीं होता है, जब उसका विवेक लुप्त हो जाता है, उस समय अत्यधिक क्रोध में चला जाता है कि मेरे अनुसार कोई कार्य क्यों नहीं हुआ, मेरे मन के अनुकूल कोई काम क्यों नहीं हुआ। ये भाव उसके भीतर आ जाता है। ये वो ही इंसान सोच सकता है जिसके भीतर अभी सम्यक्त्व ने स्पर्श नहीं किया। अन्यथा सम्यक्त्व व्यक्ति होता है, सम्यक दर्शन वाला इंसान होता है, वो यही सोचता है कि यह संसार किसी का घर नहीं है, ये संसार कभी स्थिर नहीं रहने वाला है, और जो सामने स्थिति है वो मेरे कारण निर्मित हुई है, या सामने वाले ने कर दिया तो मुझे उसका बदला नहीं लेना है। इस तरह अपने मन को संतुष्ट कर लेता है। पांचवा आश्रव योग आश्रव। योग आश्रव मतलब मन वचन काय की चंचलता के कारण जो बंधन होता है, उसे योग आश्रव कहा जाता है। योग शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। जब जब मन अशुभ सोचता है, उस समय अशुभ कर्मों का बंधन होता है। जब जब शुभ हमारा मन होता है, वचन होता है, काया होती है, उस समय शुभ कर्मों का उपार्जन वह इंसान करता है, वह प्राणी करता है। तो देखिए, ये जो भीतर में आश्रव की धारा, एक अविरल धारा बह रही है जन्म जन्मांतर की, इसका ज्ञान होने पर ही मनुष्य अपने भीतर में शांति स्थापित कर सकता है। अन्यथा शांति उसके भीतर में प्रकट नहीं हो सकती है। जैसे जैसे कर्मवाद को जानने लगता है, तब तब मनुष्य के भीतर में ज्ञान प्रकट होता है कि अब मुझे, जो मैंने इतने जाने अनजाने में दुख सहन किए हैं, उनको अब मुझे सहन नहीं करना है। तो घृणा से जो व्यक्ति प्रेरित है, वो कभी भी कोई भी किसी भी रूप में मुक्त नहीं हो सकता है। जब जब घृणाएं, नफरत, हिंसा की प्रवृत्तियां शांत होती हैं, तब तब ही मनुष्य ज्ञान चेतना को उपलब्ध होता है। इसीलिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, सहज होते हैं, सरल होते हैं, परंतु धर्म में इतना विश्वास नहीं करते, तत्व में इतना विश्वास नहीं करते। तो
ज्ञानी कहते हैं वो आत्मा सुलभ बोधि आत्मा होती है। इस भव में या निकट भविष्य में, निकट जन्म में वो आत्मा ज्ञान को उपलब्ध निश्चित तौर पर ही होगी, जिसे असोचा केवली कहा जाता है कि जिसने कभी जीवन में अपने कभी माला नहीं फेरी, किसने कभी ध्यान नहीं किया, परंतु रास्ते आता है और रास्ते जाता है, ऐसी आत्माएं असोचा केवली की श्रेणी में आती हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी भव में वो ज्ञान चेतना को उपलब्ध हो जाती हैं। उनकी चेतना भी कैवल्य ज्ञान के रंग में रंगी जाती हैं। तो देखिए कि ये जो कर्मवाद है अपने आप में एक बहुत सुलझा हुआ विषय है। कर्मवाद को जानने के बाद में मनुष्य का जीवन जीना और आसान हो जाता है। जिन बातों से उसका मन, दिमाग, दिल भारी बना हुआ रहता है, उससे उसका मन शांत रहने लग जाता है। जैसे जैसे कर्मवाद का गहन अध्ययन करेंगे या कर्मवाद को अधिक से अधिक सुनेंगे तो मनुष्य के भीतर में एक प्रकाश होता है कि अब तक जो मैंने जीवन एक भार के रूप में जिया है, अब मुझे बहुत आसानी से इस जीवन को जीना है और आगे मेरी सद्गति हो, आगे एक सम्मानजनक स्थान मिले अगली गति का। उसके लिए मनुष्य अपने भीतर यही चिंतन करता है कि मेरे कर्मों का बंधन अल्प हो या कमजोर पड़े या ना हो। उसके लिए वो प्रयास करता है कि मेरे भीतर में जो अन्यथा अयथार्थ भाव चल रहे हैं उनको मैं त्याग दूं। जो विचार मेरे काम के नहीं हैं फिर मैं उन पर विचार क्यों करूं। तो अस्वस्थ विचार दिमाग को अस्वस्थ करते हैं। जब विचार पर विचार दोहराता रहता है मन, तो फिर मनुष्य का मन है वो एक गोडाउन की तरह बन जाता है। गोडाउन जैसे घर में कोई चीज काम की नहीं होती है तो उसे कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है, इसी तरह मनुष्य का जो चेतन मन है, कॉन्शियस मन है, वो जिस बात को नकार देता है वो सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और वो विचार कभी ना कभी सपने के रूप में या कोई ना कोई स्मृति के रूप में उसके भीतर उभरता ही रहता है। जैसे कोई बहुत ऐसा कठोर शब्द किसी ने बोल दिया हो, बहुत सालों पहले बोल दिया हो, तो उसे 10-20 साल भी वो याद रहता है। उसके पीछे कारण है सबकॉन्शियस माइंड में वह शब्द उतर चुका था और उसकी कैद में वो कैदी बना हुआ उसका दुख भोगता रहता है। तो विचार स्वस्थ होंगे तो मनुष्य का व्यवहार भी स्वस्थ बन जाएगा। व्यवहार स्वस्थ होगा तो मनुष्य का आचार भी स्वस्थ बन जाएगा। इसीलिए कहा गया इट्स गुड टू थिंक वर्क्स, इट्स डिवाइन टू एक्ट वेल। मनुष्य सुनता भी है, पढ़ता भी है, जानता भी है, परंतु आचरण के मामले में पीछे हो जाता है। इसीलिए कर्मवाद को जानने के बाद में हम ये देखें कि जो भी विचार, जो भी कार्य मेरे काम के नहीं हैं, उनको त्यागने में, उनको छोड़ने में, उनसे पीछा छुड़ाने में ही फायदा होता है। जो अशुभ चित्त वाला मनुष्य होता है नित्य नए कर्मों का उपार्जन करता है। जो अपने चित्त को, अपने विचारों को इस आकर्षण में बहने नहीं देता, वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मुक्त आत्मा एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। कैवल्य ज्ञान उसके भीतर में प्रकट हो जाता है और बहुत आंतरिक शांति को उपलब्ध हो जाता है और नए नए जो जन्म हो रहे थे उनसे मुक्त हो जाता है। तो मैंने आज आपको बताया कि कर्म बंधन के हेतु क्या हैं, इनका निवारण कैसे हो सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो कर्म बंधन के हेतुओं को जानकर हम अपने भीतर में प्रकाश करें कि मुझे नए कर्मों का बंधन नहीं करना। जो हो चुके हैं उनको निर्मल भावधारा से और संयम और तप की अग्नि के द्वारा उनको नष्ट करना है और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना है, ताकि मेरी आत्मा सुख दुख से परे, बियॉन्ड माइंड, एक अतीन्द्रिय चेतना में चली जाए, ताकि मैं परम सुख की उपलब्धि करूं। तो आज का ये रात्रिकालीन सत्संग संपन्न किया जा रहा है और इस कर्मवाद विषय पर जो 2 दिन चर्चा चली उसका भी आज संपन्न उसको भी किया जा रहा है। तो अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लौगुत्तमा अरहंता लौगुत्तमा सिद्धा लौगुत्तमा साहु लौगुत्तमा
केवले पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।